हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई हार्टली वेलकम यू टू ऑल माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। आज हम जो वर्कशीट करेंगे 8th क्लास की, सब्जेक्ट इंग्लिश, वर्कशीट नंबर 39, डेट है 24 फरवरी 2021। आज जो हम भरेंगे वो है हमारा, जो हम करने जा रहे हैं वो है लेसन आर्टिकल ए एन और द। ये पार्ट 2 है। आपको याद होगा कि हमने जो मंडे में पार्ट 1 किया था आर्टिकल का ए एंड द, आज हम पार्ट 2 करेंगे। तो हमारा सबसे पहले है द डिफाइन आर्टिकल द। जिनके बारे में हमें पूरा तरह से पता होता है, जो डिफ़ाइन होते हैं, उनके साथ हम जो है द को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे है वी यूज़ द विद। हमें जो द है वो किस तरह से यूज़ करना है। आ सिंगुलर और प्लूरल नाउन व्हेन इट इज़ क्लियर। ए सिंगुलर जो होते हैं या प्लूरल जो होते हैं नाउन, उनके साथ हमें द यूज़ करना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए उस जिसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं पर्सन और थिंग के साथ। यानी बच्चों, जो पर्सन और थिंग के बारे में अगर क्लियर है कि हाँ ये पर्सन और थिंग का नाम है और ये चीज़ या ये जो बात है इनसे रिलेटेड है, तब हम जो है द का यूज़ करेंगे। तभी यहाँ पे लिखा गया है द डेफिनेट आर्टिकल द। ठीक है, आगे हमें देखना है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है देयर इज़ ए लैम्प इन माई बेडरूम। अब यहाँ पे जो है बताया गया है लैम्प है वो मेरे बेडरूम में है। वी मेंशन द लैम्प। यहाँ पे देखिए लैम्प है फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि लैम्प जो है पहली बार आपको बताया जा रहा है कि आप मेरे कमरे में बेडरूम में लैम्प है, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पहली बार बताया गया। अगर हम इसी बारे में दोबारा से बात करते हैं, जैसे द लैम्प इज़ नेक्स्ट टू द डेस्क। वो जो लैम्प है वो मेरे कमरे में तो है लेकिन डेस्क के बराबर में। अब हमने देखिए दूसरी बार लैम्प के बारे में बात करी, ये बताते हुए कि अब लैम्प कमरे में तो है लेकिन कहाँ पर है, तो हमने वहाँ पे द का यूज़ किया। तो हमें से क्लियर होता है कि जो द है वो जो है किसी जो डेफिनेट चीज़ें होती हैं, डेफिनेट पर्सन होते हैं, डेफिनेट थिंग होती है, उनके साथ लगता है। और फर्स्ट टाइम हमें अगर क्लियर नहीं है तो सेकंड टाइम अगर क्लियर होता है तो द का यूज़ होता है। लेकिन फ़र्स्ट टाइम अगर हम किसी भी आर्टिकल को यूज़ करना है कोई नाउन के साथ और उस बारे में नहीं पता, तो हम आ का यूज़ करेंगे। आगे सेकंड वन देख लेते हैं। सेकंड है यहाँ पर एनीथिंग विच वी आइडेंटिफाई इमीडिएटली। जब हमें जो है यहाँ पर एक मिनट बच्चों, सेकंड में हमारे सामने है एनीथिंग विच वी आइडेंटिफाई इमीडिएटली। जैसे मैं आपको अभी रीड कर बता चुकी हूँ। वी वॉच द न्यू कार्टून मूवी लास्ट नाइट। मतलब हमने पिछली रात को जो है एक नई कार्टून मूवी को वॉच किया था। तो आपको पता है कि लास्ट नाइट यानी आपने पहले भी ये वॉच कर चुके हैं, आपको इसके बारे में पता है, तब यहाँ पे जो है द का यूज़ हुआ है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे द वायलिन, गिटार, ड्रम्स, आपका फ्लूट, यहाँ पे आपका जो है पिकोलो, तो ये सारे के सारे जो हैं इंस्ट्रूमेंट सबको पता होते हैं, तो इसलिए इनके आगे द का यूज़ हुआ है। जैसे शी प्लेज द पियानो। समटाइम्स दैट इज़ यूनिक और देयर इज़ नो ओनली वन। कई बार जो है सिर्फ एक होता है जो कि पूरे यूनिवर्स में एक है, जैसे सन हुआ, मून हुआ, इंटरनेट हुआ, या फिर आपका स्टार, मतलब जो है, मतलब जो एक ही होता है। जैसे सन आपको पता है एक है, तो इन सब के आगे आप जो है द को यूज़ करेंगे। तो ये थे हमारे कुछ हिंट्स और कुछ पॉइंट्स जो बताए जा रहे हैं कि कहाँ पर आपको जो है द का यूज़ करना है, आ का यूज़ करना है, इस तरह से। तो यहाँ पर फिफ्थ वन है नेम ऑफ़ द रिवर, सीज, ओशियंस, माउंटेन रेंज, डेजर्ट, ऑलवेज इन कैपिटल्स। देखिए बहुत अच्छी वर्कशीट है जिसमें आपको पूरी तरह से आपको पॉइंट्स में क्लियर किया जा रहा है कि जो एक तो पहली बात तो कैपिटल में आते हैं सारे, जैसे रिवर हुआ, सीज़ हुआ, ओशन, माउंटेन रेंजेस या डेजर्ट्स हुए। जैसे आपका गंगा रिवर है, अरबियन सी आपका ओशियन है, हिमालयाज़ आपका माउंटेन रेंज में आता है, सहारा डेजर्ट आपका जो है एक तरह से जो है डेजर्ट्स में आता है। तो ये सारे आपने देखा कैपिटल वर्ड्स में लिखे गए हैं और द का यूज़ हुआ है। तो इस तरह से हमें पता चलता है इन सब के आगे जो है हमें द लगाना है और सब कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं।
नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर डायरेक्शंस आपको हम कार्डिनल भी पॉइंट्स कह सकते हैं। कार्डिनल पॉइंट्स डायरेक्शंस होती हैं, जैसे वेस्ट हुआ, साउथ ईस्ट हुआ, नॉर्थ वेस्ट हुआ। तो देखिए आप यहाँ पे भी दा का यूज़ हुआ है। तो इस तरह से हमें पता चलता है आज की वर्कशीट में कि दा का यूज़ हमें जो है कहाँ कहाँ करना है। अब उससे रिलेटेड यहाँ पे आपके वर्कशीट्स हैं जो आप ए एंड दा का यूज़ करेंगे। चलिए देख लेते हैं। ऑल डैश स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। अब आपको पता है स्टूडेंट सारे आए हैं, तो यहाँ पे आप ऑल द करेंगे। डैश, अब जैसे देखिए मून है, आपको अभी बताया था मून एक ही है, तो यहाँ पे द लगाएंगे। द मून इज़ शाइनिंग इन, आप यहाँ पे द का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि स्काई सबको पता है, सबको इस बारे में पता है और सबको पता है तारे आसमान में ही चमकते हैं। आगे है आई थिंक अ मैन, यहाँ आ लगाएंगे। मैन ओवर देयर इज़ इल, ही कैन नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। आगे है आई वॉच डैश वीडियो यू हैड सेंट मी, मैंने वो वीडियो देखी जो तुमने मुझे भेजी थी। तो यहाँ पे आप जो है एक ऐसी वीडियो देख रहे हैं जो ऑलरेडी सेंट है, तो आई वॉच्ड, आप तो पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। तो आई वॉच अ वीडियो, यहाँ पे अ लगाइए। आगे देखिए, यहाँ पे आपको आई वॉच हो गया। आगे हमारा फिफ्थ वन है शी वॉज वियरिंग, शी वॉज वियरिंग, शी वॉज वियरिंग डैश ब्यूटीफुल ड्रेस व्हेन शी मेट हर सिस्टर। तो यहाँ पे आप जो फिल करेंगे, शी वॉज वियरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस व्हेन शी मेट हर सिस्टर, शी इज़ अ नाइस गर्ल। आगे है डू यू वॉन्ट टू गो टू डैश रेस्टोरेंट वेयर वी फर्स्ट मेट, मतलब आप पहले भी वहाँ पे जा चुके हैं मिलने के लिए, तो आप पूछ रहे हैं कि वहीं चलना चाहोगे, क्योंकि आप पहले भी जा चुके, तो यहाँ पे द आएगा। ही इज़, यहाँ पे आपका एन आएगा। और आपका है डैश टॉपिक वी आर रीडिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो द आएगा। आई सो एन ओल्ड मैन इन अ स्ट्रीट आ गया, क्योंकि स्ट्रीट के बारे में हमें नहीं पता कौन सी स्ट्रीट है। आगे है डैश यू डैश मोर यू वर्क डैश मोर यू गेन, जितना तुम काम करोगे उतना तुम पाओगे। यहाँ पे आप जो है दा लगाइए। द मोर यू वर्क, जितना तुम ज़्यादा काम करोगे, द मोर यू गेन, उतना ही पाओगे। तो यहाँ पे भी दा आएगा, यहाँ पे भी दा आएगा। आगे है ही केम हेयर एन आर अगो, आपको पता ही है, अभी मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में बताया था HOUR लिखा है, लेकिन ये जो H है ये साइलेंट है, इसे मैं R बोलेंगे, R, तो हमारी साउंड जो है अ की आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे एन को भरेंगे। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट जो है ख़त्म होती है। बहुत अच्छी वर्कशीट है जो आपको क्लियर करती है दा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, और आपने इसकी फिर से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शेयर इट एज़ पॉसिबल एज़ यू कैन। थैंक यू।